दोस्तों ज्वालामुखी आमतौर पर तीन टाइप्स के होते हैं, एक एक्टिव वोल्केनो, एक एक्सटिंक्ट वोल्केनो और एक डोरमेंट वोल्केनो यानी कि निद्रित ज्वालामुखी। दोस्तों एक्टिव वोल्केनो वो ज्वालामुखी होता है जिन ज्वालामुखियों से लावा और गैस जैसे गर्म पदार्थ हमेशा ही निकलते रहते हैं। ऐसे ज्वालामुखियों को सक्रिय या एक्टिव वोल्केनो कहा जाता है। दोस्तों अभी के समय में हमारी धरती पर लगभग 500 से भी ज्यादा एक्टिव वोल्केनो यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी है जिनमें कुछ न कुछ एक्टिविटीज होती ही रहती है। दोस्तों दूसरे नंबर पर आते हैं मृत या शांत ज्वालामुखी यानी कि एक्सटिंक्ट वोल्केनो। दोस्तों ये एक ऐसा ज्वालामुखी है जो कई सालों से शांत पड़ा है और जिनमें कई हजार सालों से कोई भी विस्फोट नहीं हुआ है या जिनके अंदर कोई भी एक्टिविटीज नहीं होती है, यानी कि वो एक बुझी हुई आग की तरह होते हैं। जैसे बुझी हुई आग होती है जिसमें कोई भी अंगारे या ज्वाला नहीं होती, उसी तरह मृत या शांत ज्वालामुखी यानी कि एक्सटिंक्ट वोल्केनो में कोई भी हलचल नहीं होती है, यानी कि ये पूरी तरह से खत्म हुए ज्वालामुखी होते हैं। बहुत से ऐसे ज्वालामुखी है जैसे बर्मा का पोपा और अफ्रीका का किलिमंजारो ज्वालामुखी, ये सब मृत या शांत ज्वालामुखी के उदाहरण है। दोस्तों लास्ट में आता है डोरमेंट वोल्केनो यानी कि निंद्रित ज्वालामुखी। दोस्तों ये एक तरह से मरे हुए ज्वालामुखी की तरह ही होते हैं जो कि दिखने में तो मृत या शांत लगते हैं, लेकिन ऐसे ज्वालामुखियों के फिर से एक्टिविटीज होने की संभावनाएं होती है, यानी कि वे फिर से जिंदा भी हो सकते हैं। इसी वजह से ऐसे ज्वालामुखी के आसपास भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। जैसे आपने किसी जानवर को देखा होगा, आपको लगा होगा कि वो मरा हुआ है लेकिन वो एकदम से जाग जाता है। ये ज्वालामुखी भी कुछ इसी तरह के होते हैं, दिखने में ये मृत लगते हैं लेकिन ये कभी भी एक्टिविटी करना शुरू कर सकते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा घातक हो सकता है। सन 1883 का जावा और सुमात्रा के बीच का ज्वालामुखी ये कुछ ऐसा ही ज्वालामुखी था जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा शांत था, लेकिन इसमें एकदम से एक्टिविटीज होना स्टार्ट हुई और उसमें बहुत बड़ा विस्फोट हुआ जिसकी वजह से हजारों मील तक इसकी आवाज सुनाई दी थी और इस वजह से समुद्र में भारी मात्रा में लहरें भी उत्पन्न हुई थी। दोस्तों इस ज्वालामुखी के फटने से लगभग 36,000 इंसानों की मौत हो चुकी थी और ये बहुत ही भयानक ज्वालामुखी था। दोस्तों पूरी दुनिया में अगर टोटल वोल्केनोज की संख्या की बात करें तो पूरी दुनिया में लगभग 1500 ज्वालामुखी मौजूद है। दुनिया के अगर सबसे बड़े ज्वालामुखी की बात करें तो ये इक्वाडोर पर्वत में मौजूद है जिसकी ऊंचाई लगभग 19,613 फीट है। दोस्तों मृत या शांत ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी को कहा जाता है जो कि लगभग 10,000 साल से या इससे ज्यादा देर से शांत यानी मरी हुई अवस्था में हो, उसे ही मृत ज्वालामुखी कहा जाता है। और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि भारत में सिर्फ एक ही एक्टिव वोल्केनो है, यानी कि एक ही सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि वेरोन आइलैंड पे मौजूद है। दुनिया के सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनो का नाम सेंट हेलेंस है जो कि अमेरिका में स्थित है। दुनिया के अगर सबसे सुंदर ज्वालामुखी की बात करें तो ये जापान का फुजिया ज्वालामुखी है। ये ज्वालामुखी सुंदर इसलिए है क्योंकि ये एक मृत ज्वालामुखी है जो कि शांत पड़ा हुआ है, इसीलिए जापानी लोग इसे एक पर्यटन स्थल के तौर पर भी मानते हैं और यहाँ पर विजिट करते रहते हैं। दोस्तों जो ज्वालामुखी के नीचे मौजूद पिघले हुए पत्थर और गैस होती है उसे साइंटिफिक लैंग्वेज में मैग्मा कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें एक भी एक्टिव वोल्केनो नहीं है। यहाँ पर सभी वोल्केनो या तो शांत अवस्था में या फिर सुप्त अवस्था में है। क्या आप इस फैक्ट के बारे में जानते हैं कि एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ज्वालामुखी एक पूरे प्लेनेट पर बहुत बड़ा विस्फोट करके उसकी जलवायु को बदल सकता है और दुनिया के वास्तविक अंत का कारण भी बन सकता है। जी हाँ दोस्तों सही सुना आपने, एक बहुत ही ज्यादा और शक्तिशाली ज्वालामुखी विस्फोट अगर धरती पर होता है तो ये हमारी पूरी इंसानियत को खत्म करने के लिए काफी हो जाएगा और ये पॉसिबल भी है। बहुत से लोगों का ये सवाल रहता है कि लावा कितनी दूर तक ट्रेवल कर सकता है। दोस्तों एक वोल्केनो का लावा 10 से 20 किलोमीटर तक फैल सकता है और ये ज्यादा ढलान वाली जगहों पर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेवल कर सकता है, लेकिन अगर ढलानें थोड़ी कमजोर हुई तब ये 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ सकता है। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर लावा कितना नीचे है? दोस्तों ये पृथ्वी की सतह से लगभग 2,900 किलोमीटर नीचे पाया जाता है और जब ये अंदर से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब ये ज्वालामुखी के रूप में धरती से बाहर निकल जाता है, जिसे हम वोल्केनोज कहते हैं। वोल्केनोज सिर्फ पहाड़ों में ही नहीं बल्कि समुद्र की गहराइयों में भी निकलते हैं। अब तक का सबसे गहरा पानी के अंदर का वोल्केनो लगभग 1.5 किलोमीटर नीचे की गहराई में निकला था। और क्या आप जानते हैं कि ज्वालामुखी सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि अगर आप जुपिटर के चंद्रमा की बात करें तो इस चंद्रमा में लगभग हर जगह पर आपको वोल्केनोज दिखेंगे। ये पूरा चंद्रमा ही वोल्केनोज से भरा पड़ा है। दुनिया के अगर सबसे खतरनाक ज्वालामुखी की बात करें तो ये इंडोनेशिया के आइलैंड बाली के अंगुग पर्वत पर मौजूद है। दोस्तों इंडोनेशिया का ये ज्वालामुखी साल 1963 से मृत अवस्था में था, लेकिन अब वहाँ पर फिर से हलचल शुरू हो गई है। दोस्तों ज्वालामुखी बहुत से खतरनाक चीजों के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे इसके आने से सुनामी आती है जिससे आसपास के गांव और शहर तबाह हो जाते हैं। इसकी वजह से भूकंप भी आते हैं, ये भी बहुत ज्यादा तबाही मचाते हैं। और वोल्केनोज के आने की वजह से बहुत से जानवर और जीव अपना अस्तित्व खो चुके हैं। दोस्तों वोल्केनोज से पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और इसमें बहुत ज्यादा वेस्ट मटेरियल पूरी पृथ्वी पर फैल जाता है। वोल्केनोज से ठंडे पानी के झरने भी बदलकर गर्म हो जाते हैं और ये पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ाता है। ज्वालामुखी से निकलने वाला गर्म लावा जहरीली गैसें छोड़ता है, इसकी वजह से पूरा एनवायरनमेंट प्रदूषित हो जाता है और इसकी वजह से आसपास की सभी जमीन कृषि करने के लायक बिल्कुल भी नहीं बचती है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि साल 1600 में दक्षिण अमेरिका में जो ज्वालामुखी आया
था। उसकी वजह से रूस में लगभग 30 लाख लोग मारे गए थे, क्योंकि ज्वालामुखी की जो राख थी उसने सूर्य के प्रकाश को रोक दिया था और इसकी वजह से एक ठंड का माहौल बन गया था और उस वक्त वहाँ पर फसल बिल्कुल बर्बाद हो चुकी थी, जिसके कारण लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। ये इतिहास का बहुत ही खतरनाक ज्वालामुखी विस्फोट कहलाया था। तो दोस्तों ये थे ज्वालामुखी से रिलेटेड यानी कि वोल्केनोस के बारे में कुछ फैक्ट्स। आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगले एक और ऐसी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।